बच्चों, कक्षा 10 से पाठ 9 कविता का नाम है आत्मत्राण। इसके कवि हैं रविंद्रनाथ ठाकुर जी, जिन्हें हम रविंद्रनाथ टैगोर के नाम से भी जानते हैं, बंगाल के प्रसिद्ध कवि। इनका जन्म हुआ 6 मई 1861 को और मृत्यु सन 1941 में। जन्म स्थान रहा बंगाल। रविंद्रनाथ ठाकुर भारत के ही नहीं, विश्व के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। रविंद्रनाथ ठाकुर की आत्मत्राण कविता एक सर्वश्रेष्ठ रचना है और इस कविता के द्वारा कवि ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे ईश्वर, आप मुझे मानसिक और आत्मिक बल प्रदान करें। आइए आगे जानते हैं। सर्वप्रथम रविंद्रनाथ ठाकुर जी का जीवन परिचय जान लें। रविंद्रनाथ ठाकुर का जीवन 1861 से लेकर 1941 तक रहा। इनका जन्म 6 मई 1861 को बंगाल के एक संपन्न परिवार में जन्मे रविंद्रनाथ ठाकुर नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय हैं। यह हमारे लिए गर्व की बात है। इनकी शिक्षा दीक्षा घर पर ही हुई। इनकी पढ़ाई लिखाई का इंतजाम घर पर ही किया गया। ये कभी स्कूल नहीं गए। छोटी उम्र में ही स्व अध्याय से अनेक विषयों का ज्ञान अर्जित कर लिया। इन्हें बचपन से ही स्वयं पढ़ने की आदत थी। स्वाध्याय का अर्थ है स्वयं अध्ययन करना और इसके द्वारा इन्होंने अनेक अन्य विषयों पर, हिंदी साहित्य के बारे में ही नहीं, दूसरे अन्य विषयों के बारे में भी बहुत सारी जानकारी हासिल की। ज्ञान अर्जित करने का अर्थ है ज्ञान या शिक्षा हासिल करना। बैरिस्ट्री पढ़ने के लिए अर्थात वकालत करने के लिए इन्हें विदेश भेजा गया, लेकिन वहां से बिना परीक्षा दिए ही ये भारत वापस लौट आए। रविंद्रनाथ जी की ग्रामीण जीवन में बड़ी रुचि थी। इन्हें ग्रामीण परिवेश बहुत भाता था और उसके बारे में इन्होंने अपनी रचनाओं में भी लिखा है। रविंद्रनाथ की रचनाओं में लोक संस्कृति का स्वर प्रमुख रूप से दिखाई देता है, अर्थात मुखरित होता है। प्रकृति से इन्हें गहरा लगाव था। इन्होंने लगभग 1000 कविताएं और 2000 गीत लिखे हैं, जिनको हमारे बॉलीवुड की हिंदी फिल्मों में भी स्थान मिला है और जिन्हें लोगों ने बहुत सराहा है। इनके द्वारा लिखे गए गीत संगीत बहुत ही प्रसिद्ध हैं। चित्रकला, संगीत और भाव नृत्य के प्रति इनके विशेष अनुराग के कारण ही रविंद्र संगीत नाम की एक अलग धारा का ही सूत्रपात हो गया है। इनके द्वारा लिखे गए कविता और गीत को फिल्मों में स्थान दिया गया है और उन्हें गाया जाने लगा, जिन्हें सुनकर लोगों को बहुत प्रसन्नता हुई, बहुत सराहाए गए। आज भी इनके द्वारा लिखे गए कविता और गीत गाए जाते हैं। इन्होंने शांति निकेतन नाम की शैक्षिक और सांस्कृतिक संस्था की स्थापना की। यहाँ पर गीत संगीत के अलावा अन्य विषयों की भी शिक्षा दी जाती है। यह अपनी तरह का एक अनूठा संस्थान माना जाता है। चित्रकला तथा संगीत में भी उनकी विशेष रुचि थी। वे गीतों और कविताओं की रचना के साथ साथ चित्रकारी और संगीत में भी रुचि रखते थे। सन 1913 में उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये भारत के पहले नोबेल पुरस्कार पाने वाले कवि हैं। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं। रविंद्रनाथ ठाकुर की अन्य प्रमुख कृतियां हैं नैवेद्य, पूर्वी, बलाका, अक्षणिका, चित्र और सांध्य गीत। काबुली वाला बहुत ही सुंदर कहानी। सैकड़ों अन्य कहानियां, उपन्यास जैसे गोरा, घरे बायरे और रविंद्र के निबंध। जिन पाठकों ने भी इनके द्वारा लिखे गए साहित्य, गीत, कविताओं को पढ़ा है, उनके द्वारा लिखी गई कहानियों को पढ़ा है, उन्होंने उन्हें बहुत सराहा है। ये आसपास के ही जीवन से जुड़ी पाई जाती हैं। इस कारण आम आदमी भी इन कहानियों में अपनी खुद की कहानी ढूंढता है। आइए पाठ प्रवेश जानते हैं। पाठ प्रवेश में मुख्यतः कवि या लेखक के द्वारा जो रचना की जाती है, उसको लिखने के पीछे उसका क्या उद्देश्य है, वह इस पाठ या कहानी, कविता के द्वारा क्या कहना चाहता है और पाठक को क्या संदेश देना चाहता है, यह सब रहता है। आइए जानते हैं रविंद्रनाथ ठाकुर जी इस आत्मत्राण कविता के द्वारा पाठक को क्या बताना चाहते हैं।
तैरना चाहने वाले को पानी में कोई उतार तो सकता है, उसके आसपास भी बना रह सकता है उसकी सुरक्षा के लिए, मगर तैरना चाहने वाला जब स्वयं हाथ पांव चलाता है तभी तैराक बन पाता है। अर्थात जो व्यक्ति तैरना चाहता है उसकी सुरक्षा उसे सिखाने के लिए हम उसके आसपास तो बने रह सकते हैं, लेकिन जब तक वह स्वयं परिश्रम नहीं करेगा, स्वयं कोशिश नहीं करेगा, तब तक वह एक अच्छा तैराक या अन्य कुछ जो भी वो करना चाहता है उसमें सफलता हासिल नहीं कर सकता। उसे स्वयं परिश्रम करना ही पड़ेगा और यह उसी का ही परिणाम होगा। जिस तरह से परीक्षा देने वाला छात्र जाते समय बड़ों से आशीर्वाद की कामना करता ही है, ऐसा हम सभी करते हैं। सभी विद्यार्थी ये चाहते हैं कि बड़े बुजुर्गों का उन्हें आशीर्वाद मिले, उन्हें अपने कार्य में सफलता हासिल हो। बड़े आशीर्वाद देते भी हैं, उनकी हमेशा कामना रहती है कि हमसे वो आगे बढ़े, लेकिन परीक्षा तो उसे स्वयं ही देनी पड़ती है। अर्थात उसे परीक्षा के लिए तैयारी, परिश्रम तो करना ही पड़ेगा, तभी तो उसे अच्छा परिणाम मिलेगा। सिर्फ आशीर्वाद से ही बात नहीं बनेगी। इस तरह जब दो पहलवान कुश्ती लड़ते हैं तब उनका उत्साह अर्थात हौसला बढ़ाने के लिए सभी दर्शक आगे आते हैं। सभी दर्शक खूब वाहवाही करते हैं, उसकी हौसला अफजाई करते हैं। इससे उनका मनोबल तो बढ़ता है, खिलाड़ी का मनोबल बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, मगर कुश्ती तो उन्हें खुद ही लड़नी पड़ती है। सिर्फ दर्शकों की हौसला अफजाई तो काम नहीं आती। उसने जो कुछ सीखा है, जो कुछ उसने अभ्यास किया है, आखिर प्रतिद्वंदी के साथ कुश्ती में विजय तो उसका अपना अभ्यास ही दिलाएगा, उसका अपना परिश्रम ही दिलाएगा। प्रस्तुत पाठ में अर्थात आत्मत्राण कविता में कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर मानते हैं कि प्रभु में, ईश्वर में सब कुछ संभव कर देने की सामर्थ्य है। ईश्वर सबका करता धरता है, ईश्वर सबका कल्याण करता है। ईश्वर ही के द्वारा यह सृष्टि की रचना की गई है। फिर भी वह यह कतई नहीं चाहते कि वही सब कुछ कर दें। कवि का यह मानना है कि ईश्वर के अंदर तो सब सामर्थ्य है, वह सब कुछ कर सकता है। अगर वह सच्चे दिल से याद करें, उससे प्रार्थना करें, जैसा कि सभी इंसान करते हैं, अपने कष्टों से निजात पाने के लिए उसके आगे हाथ फैलाते हैं, उसकी प्रार्थना अर्चना करते हैं। लेकिन कवि ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहते। वे नहीं चाहते कि सब कुछ किया कराया ही मिल जाए। वह अपने जीवन की मुश्किलों से, कष्टों से खुद परिश्रम कर, साहस के साथ संघर्ष कर छुटकारा पाना चाहते हैं। कवि कामना करता है, कवि यह इच्छा रखता है कि किसी भी आपदा विपदा में, किसी भी तरह के कष्ट में, दुख में, मुसीबत में और किसी भी तरह के द्वंद्व में, जिंदगी के संघर्ष में सफल होने के लिए संघर्ष वह स्वयं करें। वह खुद इन आपदाओं से, इन परेशानियों से संघर्ष कर विजय पाना चाहता है। प्रभु को कुछ न करना पड़े, ऐसा उनका मानना है। फिर आखिर वह अपने प्रभु से चाहते क्या हैं? आखिर वे ईश्वर से किस तरह की प्रार्थना कर रहे हैं? आइए जानते हैं। रविंद्रनाथ ठाकुर की प्रस्तुत कविता का बंगला से हिंदी में अनुवाद श्रद्धेय आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किया है। वास्तव में यह कविता बंगला भाषा में लिखी गई है और इसका हिंदी में अनुवाद हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा किया गया है। द्विवेदी जी का हिंदी साहित्य को समृद्ध करने में अपूर्व योगदान रहा है। वे बहुत ही जाने माने साहित्य लेखक रहे हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य को विकसित करने में, उसको बढ़ाने में अपना भरपूर योगदान दिया है, सहयोग दिया है। यह अनुवाद बताता है कि अनुवाद कैसे मूल रचना की आत्मा को अक्षुण्ण बनाए रखने में सक्षम है। उनके द्वारा किया गया आत्मत्राण कविता का हिंदी अनुवाद अपने सही भाव को, असली भाव को, यानी कि उसकी आत्मा को अक्षुण्ण नहीं होने देता, कमतर नहीं होने देता, उसे बनाए रखता है। आइए इस सुंदर कविता की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है आत्मत्राण। आत्मत्राण का अर्थ है स्वयं की रक्षा। किस तरह से कवि अपनी रक्षा करने की प्रार्थना करता है, आइए जानते हैं। कविता का पहला अंश है, विपदाओं से मुझे बचाओ, यह मेरी प्रार्थना नहीं।
केवल इतना हो करुणा में, कभी न विपदा में पाऊं भय। विपदाओं का अर्थ है मुसीबत अर्थात कष्ट, दुख। कवि कह रहा है ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कि हे मेरे ईश्वर, मेरे प्रभु, मेरी आपसे इस तरह की प्रार्थना नहीं कि आप मुझे मुसीबतों से बचाएं, मेरे जीवन में किसी तरह का दुख या कष्ट ना हो। ऐसा मैं नहीं चाहता हूँ, ऐसी मेरी आपसे प्रार्थना नहीं है। मैं तो केवल इतना ही चाहता हूँ, हे मेरे करुणा में दूसरों पर दया करने वाले दयालु, कभी न मैं इन विपदाओं से, इन मुसीबतों से न डरूं, अर्थात मेरे अंदर किसी भी तरह का भय ना हो। इस अंश का प्रसंग हम कुछ इस तरह से लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियां कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा लिखित तथा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा अनुदित अर्थात अनुवादित कविता आत्मत्राण से ली गई हैं। इस कविता में कवि ने ईश्वर को आत्मिक और मानसिक बल देने की प्रार्थना की है। कवि ईश्वर से प्रार्थना करते हुए अपने लिए आत्मिक बल और मानसिक बल को बढ़ाने की प्रार्थना करता है। आइए व्याख्या समझते हैं। कवि कहता है कि हे ईश्वर, आप सब पर दया करने वाले हैं, बहुत ही दयालु हैं, कृपालु हैं, आप सब प्रकार से समर्थ हैं, आप शक्तिवान हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, आपके हाथ में ही सब कुछ है। फिर भी वह उनसे यानी कि ईश्वर से अपने आप को विपत्तियों से बचाने की प्रार्थना नहीं करना चाहता। वह ऐसी कोई प्रार्थना नहीं करना चाहता कि हे ईश्वर, आप मेरे जीवन में किसी तरह के कष्ट या तकलीफ न दें। कवि कहता है कि वह तो केवल इतनी ही प्रार्थना करना चाहता है कि जब वह मुसीबतों में घिर जाए, उस पर कोई मुसीबत आन पड़े, तो वह उन विपदाओं से न डरे, किसी भी तरह से न घबराए, बल्कि उनका साहसपूर्वक सामना करे। वह उन कठिनाइयों का सफलतापूर्वक सामना करना चाहता है, हिम्मत के साथ। अतः वह ईश्वर से विपदाओं से जूझने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना करता है। वह सिर्फ इतना ही कहता है कि हे ईश्वर, मुझे इन कष्टों से, विपदाओं से संघर्ष करने की शक्ति प्रदान करें, शक्ति दें, ताकि मैं अपनी इन मुसीबतों से स्वयं ही छुटकारा पा सकूं। आइए कविता का दूसरा अंश पढ़ते हैं। दुख ताप से व्यथित चित्त को न दो सांत्वना न सही, पर इतना होवे करुणा में, दुख को मैं कर सकूं सदा जय। आइए अर्थ सहित व्याख्या समझते हैं। व्यथित का अर्थ है दुखी, चित्त का अर्थ है हृदय अर्थात मन, सांत्वना का अर्थ है तसल्ली देना, हौसला देना। इस अंश में कवि ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे ईश्वर, चाहे मेरे जीवन में कितनी भी दुख तकलीफ क्यों ना आए, मैं जरा सा भी दुखी ना हूं, मैं जरा सा भी न डगमगाऊं, और आप चाहे मेरे मन को, हृदय को सांत्वना न दें, तसल्ली न दें, कोई बात नहीं। आगे वो कामना करते हैं कि हे ईश्वर, पर इतना होवे करुणा में, बस मैं इतना ही चाहता हूं कि दुख को मैं कर सकूं सदा जय, अपने दुखों को संघर्ष कर साहस के साथ उन पर विजय पाऊं। आगे पढ़ते हैं। कोई कहीं सहायक न मिले तो अपना बल पौरुष न हिले। सहायक का अर्थ है मददगार, पौरुष का अर्थ है पराक्रम। कवि आगे प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि चाहे मेरे दुख के समय मुझे कोई मददगार न मिले, कोई मेरी मदद ना करे, कोई बात नहीं, लेकिन मेरा अपना बल पौरुष अर्थात मेरा पराक्रम, मेरी संघर्ष करने की शक्ति जरा सा भी कम ना हो, बिल्कुल ना हिले। आगे कहते हैं, हानि उठानी पड़े जगत में, लाभ अगर वंच ना रही, तो भी मन में न मानो अक्षय। कवि कहते हैं कि चाहे मुझे अपने जीवन में किसी भी तरह की हानि उठानी पड़े, कोई लाभ ना हो, कोई मुझसे धोखा कर जाए, वंचना का अर्थ है धोखा देना, मेरे जीवन में कोई मेरे साथ चाहे किसी भी तरह का छल कर जाए, तो भी मैं अपने मन में जरा सा भी ना हार मानूं। अक्षय का अर्थ है नाश, मेरे मन में किसी भी तरह का नाश ना हो, मेरी शक्ति का नाश ना हो। प्रसंग कुछ इस तरह से है। प्रस्तुत पंक्तियां कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा लिखित और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा अनुदित अर्थात अनुवादित कविता आत्मत्राण से ली गई हैं। इस कविता में कवि ने ईश्वर से अपना कल्याण करने के स्थान पर
संघर्ष करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की है। कवि ने अपना कल्याण नहीं मांगा है। कवि कभी भी ईश्वर से प्रार्थना करते हुए नहीं कहते हैं कि हे ईश्वर, मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो, लेकिन वे अपने जीवन से संघर्ष कर अपने दुखों पर पार पाना चाहते हैं। इस अंश की व्याख्या कुछ इस तरह से है। कवि कहता है कि हे ईश्वर, सांसारिक दुखों से दुखी उनके हृदय को चाहे वे दिलासा न दें, कोई तसल्ली न दें, कोई बात नहीं, परंतु वह इतना अवश्य चाहता है, उसकी सिर्फ यही इच्छा है कि उसे दुखों पर विजय पाने की शक्ति प्रदान की जाए, उसे इतनी हिम्मत दी जाए जिससे वह अपने दुखों को दूर कर सकें, उन पर विजय प्राप्त कर सकें। वह अपने दुखों से स्वयं जूझकर, स्वयं लड़कर उन पर विजय पाना चाहता है, उनको अजय करना चाहता है। उसे दुख की घड़ी में यदि कोई सहायक नहीं मिलता तो उसे इतनी शक्ति अवश्य दी जाए कि उसका आत्मिक बल और पराक्रम न डगमगाए। वह सिर्फ इतना ही चाहता है कि दुख तकलीफ के समय में चाहे उसकी कोई मदद करे या ना करे, उसका हौसला अफजाई करे या न करे, लेकिन उसकी अपने मन की शक्ति जरा से भी कम ना हो, उसका आत्मिक बल और पराक्रम, हौसला जरा भी न डगमगाए। कवि ईश्वर से पुनः प्रार्थना करता है कि चाहे उसे जीवन में सदा हानि उठानी पड़े, कोई लाभ के स्थान पर उसे धोखा मिले, उसके साथ कोई छल कर जाए, पर वह मन से हार न माने, वह जरा सा भी न डरे। किसी भी तरह की दुख तकलीफ में ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि मुझे आत्मिक बल और पराक्रम प्रदान करें। आइए कविता का तीसरा अंश पढ़ते हैं। मेरी त्राण करो अनुदिन, तुम यह मेरी प्रार्थना नहीं, बस इतना होवे करुणा में, तरने की हो शक्ति अना में। आइए अर्थ सहित व्याख्या समझ लेते हैं। त्राण का अर्थ है भय निवारण, अनामय का अर्थ है रोग रहित। कवि ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे ईश्वर, मेरी आपसे यह प्रार्थना नहीं कि आप मेरे जीवन में कष्टों का, दुखों का निवारण कर दें, उन्हें बिल्कुल समाप्त कर दें। मैं तो बस इतना ही चाहता हूं, हे मेरे करुणा में ईश्वर, उनसे तरने की, अर्थात उनसे पार पाने की, अपने कष्टों से पार पाने की मुझे अपार शक्ति मिले, अर्थात मैं रोग रहित होकर उनसे संघर्ष कर विजय प्राप्त करूं। मेरा भार अगर लघु करके न दो सांत्वना न सही, केवल इतना रखना अनुनय, वहन कर सकूं इसको निर्भय। अनुनय का अर्थ है विनती। आगे कवि ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि चाहे मेरे जीवन के इन कष्टों का भार आप कम करें या ना करें, कोई सांत्वना दो या न दो, कोई बात नहीं, लेकिन इतना रखना अनुनय। मेरी आपसे इतनी ही विनती है, यही प्रार्थना है कि मैं अपने कष्टों को सहन कर उनका निर्भय होकर सामना करूं। प्रस्तुत पंक्तियां कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा लिखित और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा अनुदित कविता आत्मत्राण से ली गई हैं, और इस कविता में कवि ने ईश्वर से अपना कल्याण करने के स्थान पर संघर्ष करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की है। कवि ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि वह मेरे जीवन से कष्टों को खत्म न कर, बल्कि मुझे उनसे लड़ने की शक्ति प्रदान करें। व्याख्या कुछ इस तरह से है। कवि कहता है कि हे करुणामय, हे करुणा करने वाले मेरे ईश्वर, वह उनसे अपनी मुसीबतों और दुखों से प्रतिदिन रक्षा करने की प्रार्थना नहीं करना चाहता। वह नहीं चाहता कि मेरे जीवन के कष्टों को आप स्वयं दूर कर दें। वह केवल इतना ही चाहता है कि वह स्वस्थ मन से और तन से जीवन रूपी सागर को, अर्थात जीवन में आए कष्टों को पार करने की उसे शक्ति प्रदान करें, उसे बल प्रदान करें। कवि पुनः कहता है, फिर से कहता है कि हे ईश्वर, उसके दुखों के भार को कम करके उसे चाहे दिलासा न दें, किंतु उसके ईश्वर से इतनी विनती है, यही प्रार्थना है कि वे उसे जीवन में आने वाले दुखों को निडरता पूर्वक सहने की शक्ति दें। वह सिर्फ यही चाहते हैं कि जीवन में चाहे कितने भी दुख तकलीफ आए, किसी भी तरह की आपदाएं विपदाएं आए, मैं निडरता पूर्वक, साहस पूर्वक
उनका सामना करूं। आइए कविता का चौथा अंश पढ़ते हैं। नत शिर होकर सुख के दिन में, तब वो मुख पहचानूं छिन छिन में। दुख रात्रि में करे वंचना मेरी जिस दिन, निखिल मही उस दिन ऐसा हो करुणा मैं तुम पर करूं नहीं कुछ संशय। नत शिर का अर्थ है सिर झुकाकर, दुख रात्रि का दुख से भरी रात, निखिल का अर्थ है संपूर्ण, संशय का अर्थ है संदेह। आइए अर्थ सहित इसकी व्याख्या समझते हैं। कवि ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि चाहे मेरे सुख के दिन हो चाहे दुख के, सुख के दिनों में भी मैं आपको जरा भी ना भूलूं। मैं आपका निस दिन प्रतिदिन आपके दर्शन पाऊं, ये मेरी प्रार्थना है। चाहे मेरी रातें दुख भरी हों, दुख से भर जाएं, मेरे जीवन में चाहे कितने भी कष्ट क्यों ना आ जाएं, सारी धरती मुझसे धोखा कर ले, मेरी निंदा करने लगे, लेकिन हे ईश्वर, हे करुणामय, मैं सिर्फ यही चाहता हूं कि मैं आप पर जरा सा भी संदेह न करूं।